आजमगढ़ सीट पर इस बार होगी तगड़ी टक्कर। इस सीट से शिवपाल को लड़ा सकते हैं अखिलेश। लगता है निरहुआ से बदले के मूड में है अखिलेश, इसलिए सपा ने गुड्डू जमाली को रास्ते से हटाया। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट से समाजवादियों का गहरा रिश्ता रहा है। 4 बार इस सीट पर कब्जा जमा चुकी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक इस सीट से चुनाव लड़कर दिल्ली जा चुके हैं। इसीलिए साल 2022 में हुए उपचुनाव में अखिलेश ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को भी आजमगढ़ के रास्ते दिल्ली भेजने का पूरा प्लान सेट कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र यादव को नहीं जीता पाए। भाजपाई निरहुआ ने अखिलेश के प्लान में पलीता लगा दिया और अब इस लोकसभा चुनाव में लगता है अखिलेश यादव ने इस बार हार का बदला लेने की ठान ली है। इसलिए खबर आ रही है कि इस सीट से सपा सीधे शिवपाल को लड़ा सकती है। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2022 में उपचुनाव में सपा ने धर्मेंद्र यादव को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहीं मायावती ने गुड्डू जमाली को टिकट दिया था, जबकि बीजेपी ने निरहुआ को एक और मौका दिया था। यानी इस उपचुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई थी और इस लड़ाई में धर्मेंद्र यादव ऐसा फंसे कि चुनाव हार कर सैफई लौटना पड़ गया। ये हार सपा की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा दाग था, क्योंकि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सीट भी नहीं बचा पाई थी। इस हार की कसक आज भी सपा नेताओं को सता रही होगी। यही वजह है कि इस चुनाव में सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने लगता है बड़ा दांव चलने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो इस बार आजमगढ़ सीट से खुद शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को बदायूं से टिकट दिया है, लेकिन अब यह खबर आ रही है कि बदायूं से शिवपाल यादव का लड़ने का मूड नहीं है। वो आजमगढ़ सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उनके भाई मुलायम सिंह यादव जीतकर सांसद बने थे। दिग्गज पत्रकार ममता त्रिपाठी ने एक ट्वीट में बताया, बदायूं लोकसभा सीट पर सपा अपना प्रत्याशी बदल सकती है। शिवपाल यादव ने अपने नाम की घोषणा होने के बाद से किसी भी तरह की गर्मजोशी नहीं दिखाई है। 2 बार उनके कार्यक्रम लगे और कैंसिल हुए। सूत्रों की माने तो वो बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है बदायूं से चुनाव लड़ने के लिए। आजमगढ़ लोकसभा सीट उनकी पसंद थी, वो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर जिस तरह सपा ने उन्हें बिना विश्वास में लिए उनके नाम की घोषणा की है, उससे वो थोड़ा आहत है। ऐसी खबरें बता रही हैं कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। शिवपाल को बदायूं से टिकट मिले 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनकी गाड़ी बदायूं की ओर नहीं बढ़ पा रही। यहाँ तक कि बदायूं में उनके कार्यक्रम भी तय किए गए थे, लेकिन अचानक रद्द कर दिए गए। इसलिए ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं शिवपाल यादव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के फैसले से नाराज हैं, और जिस तरह से उनकी नाराजगी की खबरें आ रही हैं, उसे देखकर लग रहा है कि एक बार फिर सपा बदायूं में प्रत्याशी बदल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो शिवपाल यादव को उनकी मनपसंद सीट आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि इस सीट पर जिस गुड्डू जमाली की वजह से 2022 में धर्मेंद्र यादव हारे थे, उन्हें अखिलेश ने पहले ही एमएलसी बना दिया। और अब अगर शिवपाल लड़ते हैं तो गुड्डू जमाली के 2.5 लाख वोट भी सपा को जा सकते हैं। ऐसे में शिवपाल के लिए आजमगढ़ से जीतना आसान हो सकता है। शायद यही वजह है शिवपाल आजमगढ़ से चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी सांसद निरहुआ के खिलाफ अखिलेश यादव किसे मैदान में उतारेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही कुछ ही दिनों पहले आजमगढ़ के दौरे पर गए पीएम मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर भी कमजोर पड़ रहा है। पिछले चुनाव में आजमगढ़ की जनता ने भी दिखा दिया कि परिवार के लोग जहां अपना गढ़ समझते थे, वो दिनेश जैसा एक नौजवान उसे ढहा देता है। इसलिए परिवारवादी लोग इतने बौखलाए हुए हैं, आए दिन मोदी को लगातार गाली दे रहे हैं।
ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का अपना परिवार नहीं है। ये लोग भूल जाते हैं कि मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ की जनता, ये मोदी का परिवार है। और इसलिए आज हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज हो रही है, हर कोई कह रहा है मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस बार भी यूपी की पूरी सफाई में आजमगढ़ को पीछे नहीं रहना है। और मैं ये जानता हूं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आजमगढ़ जोन चा जाला ऊ कर लेवला। इसलिए मैं इस धरती से यही आह्वान करता हूं, जो देश कह रहा है, जो उत्तर प्रदेश कह रहा है, जो आजमगढ़ कह रहा है, उसी का मैं आह्वान करता हूं, अब की बार 400 पार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। आज आजमगढ़ में एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यहां से लेकर विदेश तक जे भी आजमगढ़ का रहने वाला हो, सबके आज बहुत खुशी मिलत हुई। ये पहली बार नहीं हो। एकरे पहले जब हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कईनी, तो आजमगढ़ के सब आदमी कहत रहे कि अब लखनऊ में जहाज से उतर के हमन यहां 2.5 घंटा में आ जाब। अब तक आजमगढ़ में आपन जहाज उतरे का ठिकाना हो गेल। एकरे अलावा मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बने के कारण पढ़ाई और दवाई के इंतजाम के लिए भी बनारस जाए का जरूरत कम पड़ी।